प्रभु की तारीफ करो आज की वर्शिप के लिए जोर से, हालेलुया। आज की वर्शिप के लिए 24 आवर प्रेयर की ग्रेस के लिए कि हम प्रार्थना कर पाए 24 घंटे लगातार एक चेन प्रेयर चली, हालेलुया। प्रभु की तारीफ करो उसके लिए। इसका इफेक्ट कम करो, क्योंकि ये ग्रेस है जो प्रभु ने हमें दी है। हम अपने बल शक्ति से नहीं कर सकते, और आप ब्लेस्ड हैं जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि जब आप किसी नई चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो वो उसकी ग्रेस आपके ऊपर आ जाती है। यही एक तरीका होता है नई ग्रेस को, नई चीजों को अपनी जिंदगी में लेके आने का, कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आप थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थोड़ा हिस्सा ले सकते हैं, पर वो आपकी जिंदगी का एक अंश बन जाता है। वो प्रेयर लाइफ, वो फास्टिंग, वो जो आप नहीं कर पाते, जब आप चर्च के साथ मिलके करते हैं फास्टिंग, तो आप खुद भी कर पाते हैं। जब आप चर्च के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, फायर प्रेयर करते हैं, वचनों को सीखते हैं, तो वही ग्रेस आपकी लाइफ में आती है। आपको बिलीव करना है, ये एक ग्रेस है जो आपके ऊपर आ चुकी है, और आप लगातार, क्योंकि एक ग्रुप बन चुका है जो कंटिन्यूस रहेगा। प्रेयर वॉरियर्स का एक ग्रुप बन चुका है, 29 लोगों ने हिस्सा लिया इस प्रेयर मीटिंग में, हालेलुया। इस कंटिन्यूस प्रेयर में परमेश्वर की तारीफ हो। अनएक्सपेक्टेड परमेश्वर काम कर रहा है। तो ये एक नया काम प्रभु ने हमारी लाइफ में किया है, हमारी चर्च में किया है, और आप देखेंगे इसे बढ़ते हुए, परमेश्वर के कामों को, नए कामों को होते हुए, हालेलुया। ये ग्रुप कंटिन्यूस रहेगा। हम लगातार इस प्रार्थना को टाइम टू टाइम अरेंज किया करेंगे। एक अलग एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर, मैं नहीं जानता दूसरों को, पर मेरे अंदर एक अलग एक्साइटमेंट थी कि परमेश्वर लगातार प्रेयर चल रही है तेरे लिए, तेरे सामने घुटने टेक रहे हैं पूरा चर्च। क्योंकि जब हम यूनाइट में होते हैं, तो ये नहीं कि अब हम नहीं करें, जब कंटिन्यूस प्रेयर चलती है, तो इसका मतलब आप उसका हिस्सा हैं। एक बंदा बैठता है, दूसरा उठता है, दूसरा 2 घंटे 3 घंटे, और मैं तो 2 दिन प्रेयर रूम में था, थोड़ा थोड़ा टाइम बस बाहर आया शावर लेने के लिए, और वो चीज फ्राइडे सुबह 8 बजे से लेके आज सुबह तक वहीं पे। तो परमेश्वर की ये एक अनुग्रह, उसका ग्रेस है, हालेलुया। आइए हम आज के वचन में चलेंगे। रेडी हैं आप वचन को सीखने के लिए? आज नया वचन जो आप सीखेंगे, ये आपको बिल्ड करेगा। सब जन खोलेंगे अपनी बाइबल को एक्सोडस 24, कूच 24, निर्गमन 24। उसका 18 वर्ष और 25 का 1 से 9 तक। निर्गमन कूच पंजाबी दे विच, इंग्लिश में एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 18 और 25 का 1 से लेके 9 तक आप पढ़ेंगे। चौबीस की 9 में लिखा है, आपको ध्यान से सुनना है आज का वचन, बहुत केयरफुली, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। इस वर्ड में लिखा, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहा। 25 की 1 में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। इस लाइन को आप लाइन कर सकते हैं, जितने अपनी इच्छा से भेंट देना चाहे उन सभी से भेंट लेना। और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वे ये हैं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी, लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव्य, एपोद और चापरस के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मनी। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच में निवास करूं। 9 में लिखा, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसका सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। इंग्लिश में 9 में लिखा, एग्जैक्टली एज आई शो यू concerning the pattern of tabernacle and all its furniture, so you shall make it. Hallelujah.
जो वचन आप पढ़ रहे हैं, वचन में लिखा कि मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और 40 दिन 40 रात वहीं पे रहा। आज का वर्ड जो हम मनन कर रहे हैं कि बिल्डिंग अप द चर्च, जैसे वो, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर का पहला भवन बनाया था, दाऊद के बेटे ने, सुलेमान राजा ने, पर असली भवन तब बना था जब मूसा को परमेश्वर ने डायरेक्टली डिजाइन दिया कि तुझे ऐसा ऐसा बनाना है। परमेश्वर कह रहा है कि तुझे एग्जैक्टली जो नमूना मैंने दिखाया, और ये चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ये लगाना, ये रंग का धागा लगाना, यहाँ पे सोना लगना चाहिए, यहाँ पे चांदी लगनी चाहिए, ये कपड़ा इतने मीटर का होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, ये लकड़ी इस्तेमाल करना, हर चीज एग्जैक्ट परमेश्वर उसे बता रहा था। और परमेश्वर ने कब दिया उसे? जब मूसा परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, 40 दिन 40 रात वो सिर्फ पहाड़ पर प्रभु के साथ रहा। तो मैं क्या बताना चाहता हूं इस वचन से, और ये वचन क्या बताता है आपको? जब परमेश्वर एक चर्च को बनाता है तो वो मेंटर को, एक लीडर को खड़ा करता है और उसे विजन देता है कि क्या करना है आगे। अगर वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाने वाला है तो, बातों वाला नहीं है, अगर वो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करता है, उसके साथ दिन रात टाइम बताता है, तो परमेश्वर बताएगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। वो विजन देगा, वो डायरेक्शन देगा, तुम्हें किस तरफ जाना है, चर्च का पैसा कहां लगना चाहिए, चर्च के लोगों को क्या करना चाहिए। एक मेंटर को परमेश्वर ठहराता है, एक लीडर को ठहराता है चर्च में। ये रूल है शुरू से, जब प्रभु ने खुद बोल के कहा कि मूसा जो तुझे आज्ञा में देता हूं तू वैसा सब कुछ बनाना। पर साथ में प्रभु ने एक और बात कही, जब हम 25 की 1 को पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, यानी कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं और जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन सबों से मेरी भेंट लेना। इंग्लिश में लिखा, स्पीक टू द पीपल ऑफ इजराइल, दे टेक फॉर मी अ कंट्रीब्यूशन फॉर एवरी मैन हुज हार्ट मूव्स हिम यू शैल रिसीव द कंट्रीब्यूशन फॉर मी। परमेश्वर कहता है कि चर्च को, लोगों को, एक लीडर को जो विजन प्रभु ने दिया, एक चर्च के मेंटर को जो दिया, अपने दास को दिया, वो कभी पूरा नहीं होता जब तक उसकी सपोर्ट में लोग खड़े नहीं होते। तो परमेश्वर कहता है कि तू लोगों को आज्ञा देना, ये मेरी आज्ञा है, उन्हें बताना कि जो जो तुझे मैंने सामान बनाने के लिए बोला है वो सब कुछ, उसका सामान, उसका मटीरियल, ये लोग तेरे पास लेके आए। चर्च कंट्रीब्यूट करे, चर्च के लोग कंट्रीब्यूट करें उस सामान के लिए जो बनाने के लिए जरूरी है, जो बनाने के लिए, एक टैबरनेकल को, परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, क्योंकि तब वो फिजिकल भवन बना रहे थे, इसीलिए उन्हें फिजिकल मटेरियल चाहिए था। उन्हें चाहिए था लकड़ी, सोना, ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया कि ये रंग के धागे, ये रंग का कपड़ा, सब कुछ तुम्हें लेके आना है ताकि वो बन सके। 8 में लिखा, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। प्रभु ने कहा, एंड लेट देम मेक मी अ सेंचुरी दैट आई मे डिवेल। डिवेल का मतलब वास करना, कि मैं उनके बीच में रहूं। परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर चाहता है कि वो लोगों के बीच में रहे, उन्हें हील करे, डिलीवर करे, उन लोगों की प्रार्थनाओं को सुने। पर उसके लिए परमेश्वर ने प्रोटोकॉल्स ठहराए हैं, उसके लिए लीडरशिप ठहराई है प्रभु ने, उसके लिए चर्च ठहराया है, उसके लिए एक रूल ठहराया है कि कैसे आप ब्लेस हो सकते हैं। बाइबल में हर ब्लेसिंग लिखी है आपके लिए, पर उसे लेने का तरीका जब आपको नहीं आता फिर आप कुड़कुड़ाते हैं। पर जब आप परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं अपने आप को, उसकी आवाज को सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, जब इन चैप्टर्स को आप आगे पढ़ते हैं तो उनमें लिखा हुआ है कि सब कुछ उन लोगों ने दिया। मैं इसके साथ एक वचन को पढ़ूंगा, 31 उसकी 1 से लेके 6 तक। इन्हीं एक्सोडस निर्गमन पर हम आज मनन करेंगे। 31 उसकी 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। इकतीस 1 उसकी 6 एक वर्ष में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कामों को करने समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर
सब भांति के बनावट अर्थात सोने चांदी पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नकाशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूं, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाई। हालेलुया। इस वचन को जब आप डीपली समझते हैं तो वर्ड ये कहता है कि परमेश्वर डिजाइन करता है चीजों को, पर परमेश्वर को उसे धरती पर करने के लिए एक इंसान चाहिए, एक समर्पित इंसान, एक उसका जो दास बन के दुनिया को सेक्रीफाइस करके जो लाइफ जिए। जब वो बंदा परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता है मूसा की तरह, तो परमेश्वर उनसे बात करता है, परमेश्वर उसे बताता है मेरी इच्छा क्या है, और इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर उसकी सपोर्ट के लिए लोग ठहराता है। असल में होता क्या है, परमेश्वर, अब एक बंदा कहेगा कि मैं क्यों चर्च को कंट्रीब्यूट करूं। अब आज हमें चाहिए क्या? आज हमें वो मटेरियल नहीं चाहिए कि इतना कपड़ा लेके आओ जी, इतना खाले लेके आओ जी, लकड़ी लेके आओ जी, आज वो नहीं चाहिए। आज परमेश्वर के घर की जरूरतें अलग हैं। आज कोई मीडिया का काम करने वाला चाहिए, कोई वर्शिप करने वाला चाहिए, कोई साउंड बजाने वाला चाहिए, इंस्ट्रूमेंट, कोई कुछ चाहिए, कोई किचन का काम करने वाला। जरूरतें अलग हैं पर आज्ञा वही है परमेश्वर की, क्योंकि ब्लेसिंग करने का प्रभु का तरीका, वो कहता है मैं परमेश्वर वो हूं जो कभी बदलता नहीं। वो उस तब भी ब्लेस करता था, वो आज भी ब्लेस करता है अपने लोगों को, पर ब्लेस करने का उसका वही तरीका है कि जो आएगा कंट्रीब्यूट करेगा। उसने कहा जो बोएगा वो काटेगा। आज स्पेशल सीड हमारी मीटिंग है क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर की मीटिंग के लिए और आगे कामों के लिए। आप स्पेशल सीड को 100 करेंगे, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी स्पेशल सीड, असल में जब आप बोते हैं आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपने सपोर्ट की। ये 24 आवर प्रेयर कैसे हो पाई? आपने सपोर्ट की। लोग उठे कि ठीक है पास्टर जी हम साथ देंगे, 24 घंटे प्रार्थना में हम प्रेयर करेंगे। आपने सैक्रिफाइस किया, कुछ फास्टिंग में थे, कुछ लगातार प्रेयर में थे, कुछ ज्यादा प्रार्थना कर पाए अपने टाइम से, क्योंकि तब आपके ऊपर ग्रेस आ जाती है। जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं परमेश्वर के भवन में उसके दास के विजन के साथ, तो असल में फायदा आपका ही होता है। जब आप प्रेयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपके ऊपर ग्रेस आ रही है कि आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ेगा, आपके शब्दों में मसा आएगा और आप उन बंधनों को तोड़ पाएंगे जो पहले नहीं तोड़ पाते थे। आप जब कंट्रीब्यूट करते हैं फाइनेंशियली तो उसमें आपका फायदा होता है, परमेश्वर आपको ही ब्लेस करता है। अब आपको ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए लोग ठहराए हैं, ये लोग काम करेंगे तेरे साथ मिलके। पर प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा, इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे 2 और 3 को। सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता है, यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कामों को समझ देने वाली आत्मा है, उससे परिपूर्ण करता हूं। जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में हिस्सा लेते हैं, उसके काम में हिस्सा लेते हैं, तो आपके ऊपर परमेश्वर आत्मा उड़ेलता है, आप बुद्धिमान हो जाते हैं। आप उन कामों को करने पाते हैं जो जिस काम में आप फेल हो रहे थे, आप उस काम को फिर करने पाते हैं और आप सफल होते हैं उसी काम में। मैं एक सिस्टर को जानता हूं जिसने, ऑकलैंड से नहीं, वो बाहर से हैं, 3 बार उन्होंने ड्राइविंग का टेस्ट दिया। 3 बार उन्होंने टेस्ट दिया, वो फेल हो गए, तीनों बार फेल हो गए। बोली पता नहीं मुझे क्या होता है, जब मैं टेस्ट में जाती हूं तो मुझे डर लगता है और मुझे कोई गलती हो जाती है। प्रैक्टिकल टेस्ट पास नहीं कर पा रहे थे। हम उसके घर में गए और उसने कहा मैं मानती हूं कि आप प्रभु के दास हो और मेरे घर में आए हो और मुझे बरकत मिलेगी, मेरे बंधन टूटेंगे। उसने एक ऑफरिंग बोई, उसमें सिक्के थे 50 सेंट के, $1 के, कुछ नोट थे, टोटल मिला के आई थिंक $100 के करीब होगा। और उसने बहुत लंबे समय से जोड़ के रखा था, उसमें कॉइन्स थे छोटे छोटे। और मेरे दिल से प्रार्थना निकली कि परमेश्वर, ये वो विधवा औरत की तरह जिसने 2 दमड़ियां डाली थी, तो इसकी प्रेयर को सुन। जब अगली बार टेस्ट दिया वो क्लियर हुआ और वो ड्राइविंग लाइसेंस ले पाई उसके बाद। क्योंकि जब आप परमेश्वर के दास के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, ये नहीं कि मैं, कोई भी हो जो प्रभु का सच्चा दास है, जितने चर्च हमें ऑनलाइन भी सुनते हैं, हमें बाद में लोग बहुत सारे, जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें असल में आपका ही फायदा है। प्रभु कहता है ये लोग तेरे साथ सपोर्ट करेंगे, उसका उनको क्या फायदा होगा? वो बुद्धि से परिपूर्ण हो जाएंगे,
मैं उसके ऊपर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब कामों को करने के लिए मैं उन्हें आत्मा से परिपूर्ण कर दूंगा। आप सोचो, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की बुद्धि, उसका ज्ञान आपके अंदर आए, पर आने का तरीका क्या है? आप परमेश्वर की सेवा में हो, आप एक मेंटरशिप के साथ जुड़े हो, एक चर्च के विजन के साथ जुड़े हो। और जब आप विजन के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर वो रास्ते खोल देता है आपके लिए जो आपने अभी तक खुले हुए नहीं देखे थे। एक वचन को इसी के आगे और पढ़ूंगा ताकि मैं आज हम जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि 1 बजे तक हम खाली करेंगे हॉल को। 34 इसी का, एक्सोडस 34 वर्स 27 से लेके 29 तक। निर्गमन कूच ओदा 34 ओदा 27, 28 और 29 वर्ष में उसी पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख। यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें, लाइट, रोशनी निकल रही है। कैसे आपको पता चलेगा? पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार लोग इसे आसान समझते हैं, स्पेशली जब हम प्रभु से वचन प्राप्त करना हो, ये इजी नहीं है। जब परमेश्वर से विजन लेके काम करना हो, एक होता है कि ठीक है, एक होता है चर्च को चलाना, कि चलता जा रहे हैं, चला रहे जा रहे हैं। एक होता है चर्च को बनाना, बिल्ड अप करना। आज हम बिल्ड अप करने की बात कर रहे हैं, कि बिल्डिंग अप द चर्च। और वर्ड ये कहता है कि द वन हु प्रोफेसाई, जो भविष्यवाणी करता है, वो चर्च को बनाता है। जो प्रोफेटिक वर्ड को परमेश्वर से रिसीव करता है और चर्च को बताता है, वो चर्च को बिल्डअप करता है, ना कि स्कीमें लगाने वाला। क्योंकि इंसान की इच्छा से कुछ भी स्थिर नहीं रहता चर्च का। जब परमेश्वर की इच्छा से हम करते हैं, परमेश्वर उसे बढ़ाता है। हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग अप चर्च की। मूसा ने जब वचन को लेना था परमेश्वर से, आप सोचो, वो 40 दिन 40 रात परमेश्वर के पहाड़ पर रहा और परमेश्वर की प्रेजेंस में रहा। ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, और तब जाके परमेश्वर ने कहा, ये वचन ले, इसे लिख ले, और ये सारे इज़राइल के लिए वाचा होगी। तो ये लोग ये कई बार सोचते हैं कि नहीं, ये तो बहुत आसान है। परमेश्वर से वचन को लेना, उससे वर्ड को लेना, रियल विजन को लेना, ये बहुत बहुत टफ काम है। वो पहाड़ जहां पे मूसा आराम से चढ़ के प्रभु से बात करता था, इजरायली लोग उसके नजदीक भी नहीं जाते थे। जो आम लोग थे, जब आप इन पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, वो डर जाते थे। वो कहते थे, नहीं, अगर हम इसके पास भी गए, क्योंकि यही आज्ञा थी कि अगर आम बंदा उसे टच करेगा, वो मारा जाएगा उसी वक्त, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पे थी। और मूसा हिवाए बांध के दृढ़ होके पर्वत पे चढ़ जाता था और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था और वर्ड को लेता था और इजराइल को बताता था कि अब तुम्हें ये करना है। और परमेश्वर भी कहता था कि हाँ, ये वचन लिख और सारे इजराइल को बता दे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये वचन, ये वर्ड, ये दास परमेश्वर की ओर से है? क्या लिखा वचन में 29 में, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। एक अलग ग्लोरी होती है, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है उस बंदे के ऊपर जो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके आया हो। एक अलग ग्लोरी आपको दिखेगी, वो डर नहीं दिखेगा कि हाय चर्च में अगर लोग कम हो गए, अगर एक बंदा छोड़ के चला गया तो क्या बनेगा, टाइट कम हो गया तो क्या करेगा। नहीं, वो ग्लोरी अलग होगी जो प्रभु की प्रेजेंस में, कि परमेश्वर तू प्रोवाइड करेगा। जैसे एलिया ने कहा, परमेश्वर साबित कर कि तुझसे वचन पा के मैंने ये काम किया है, और परमेश्वर ने फायर उतारी और साबित किया कि मैंने ही इसे ये काम करने के लिए बोला है। फिर डरने की जरूरत नहीं कि मैं अकेला हूं, आगे 400 बंदे हैं।
परमेश्वर साथ में होता है, फिर वो अपने कामों के द्वारा दिखाता है कि वो साथ में है और उसी ने खड़ा किया है और उसी के द्वारा वर्ड पाके हम ये काम कर रहे हैं। और चर्च को इस काम में कंट्रीब्यूट करने का चर्च को ही फायदा होता है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत बार 90% लोग ये समझते हैं कि काम आसान है और उसे एक्सेप्ट नहीं करते। उन लोग उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते कि ये तो बंदा ही बोल रहा है जी। क्योंकि आज विश्वासियों में कौन सी बात काम करती है जो सफेरा और हन्ना में थी कि पतरस नु केड़ा पता लगना विचों पैसे रख लेने हैं, जमीन जो बेची है पैसे रख लेते हैं, उसको कौन सा पता। वो सोचते हैं कि ये इंसान से बात कर रहे हैं, इंसान से डील कर रहे हैं, इसीलिए जब वो झूठ बोलते हैं उन्हें कोई डर नहीं लगता। पर पतरस ने कहा तुमने मुझसे नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है, और उन दोनों की उसी वक्त डेथ हुई। बीज बोने के बावजूद भी डेथ हुई उनकी, क्योंकि परमेश्वर कहता है कुड़ कुड़ के नहीं, प्रेशर के नीचे नहीं, देना है तो खुशी से दे। यहोवा ने मूसा से कहा जो अपने मन की इच्छा से तुझे देना चाहे उससे कंट्रीब्यूशन, उससे भेंट ले ले ताकि मेरा भवन बनाया जाए। वो अपने ऐशो राम के लिए नहीं ले रहा था। जो चर्च में आप बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं है, एक सेंट भी उसका मैं इस्तेमाल नहीं करता, चाहे मेरे ऊपर फाइनेंशियली प्रेशर ही क्यों ना हो, चाहे मेरे ऊपर मैं किसी चीज से गुजर भी क्यों ना रहूं, क्योंकि चैलेंजेस हर की लाइफ में आते हैं। इंटरेस्ट रेट सिर्फ आपके लिए नहीं बढ़े, वो मेरे लिए भी बढ़े। चैलेंज सबके ऊपर आते हैं, पर आपको एक फेथ रखना पड़ता है कि प्रभु मैं तेरे कामों को करूंगा, तुम मेरे कामों को करेगा, तुम मेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड करेगा। और परमेश्वर करता है आपके लिए सब कुछ। यहां पे आपको वचन क्या बता रहा है, आपको पहचानना है कि कहां आपको बोना है। क्या रेली आपका बोया सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्या वो वचन प्राप्त करके परमेश्वर से काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मैंने आपको बताया कि फरवरी 2022 में मैंने ये चीज देख ली थी और बहुत कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है कि ऐसे चर्च में 3 कैमरे लगे होंगे, ऐसे पुलपुट होगा, ऐसे सब कुछ। और एग्जैक्टली वही परमेश्वर ने करके दिखाया है, क्योंकि आपने बोया ये हो पाया। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? लोगों को एक्सेप्ट करने में। आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, आप दें ना दें आपकी मर्जी है। आप टाइथ बोएं, आप 2% बोएं, आप 10%, 20% बोएं, ये कंप्लीटली आपकी इच्छा है। मूसा के साथ भी ऐसा हुआ। एक वर्ड से मैं आपको बताता हूं, क्योंकि लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाते उस वचन को लेने के लिए जो परमेश्वर का दास एक दिन रात मेहनत करके लेके आता है, और बहुत सारे लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, क्योंकि मूसा, यहां पे हमने क्या पढ़ा? मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा, और ना उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी थी। एक्सोडस 32, निर्गमन 32 उसका 7, 8 और 19 को पढ़ेंगे। अगर 1-2 चैप्टर आप पीछे आएंगे, कूच 32 ओदा 7, 8 और 19 पढ़ेंगे। इस वचन से लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है और उसको दंडवत किया है और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया है। और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें देश से छुड़ा ले आया है, तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है, वह यही है। 19 में लिखा, शावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत से नीचे पटक कर तोड़ डाला। मूसा को दोबारा वही मेहनत करनी पड़ी जो उसने पहले एक बार कर दी थी। जब हमने वचन को शुरू किया तो वचन में लिखा था पहले में कि मूसा 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ रहा। उसने वर्ड लिया, पर जब वो नीचे उतरा तो लोग बिगड़ गए थे। वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे उस वचन को जो मूसा मेहनत करके 40 दिन 40 रात पहाड़ पे रह के लेके आया था।
वो एक्सेप्ट, उन्होंने मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दी थी, उन्होंने परमेश्वर के वचन से बाहर काम करने शुरू कर दिए थे, और वो वर्ड उनकी लाइफ में काम नहीं कर पाया, क्योंकि मूसा ने गुस्से में आके उन तख्तियों को तोड़ दिया और वो खाली रह गए उस वचन से, जो परमेश्वर की प्लानिंग से, जो प्रभु से देना चाहता था। और फिर दोबारा, फिर मूसा, जब हमने 34 को पढ़ा, फिर दोबारा मूसा फिर पहाड़ पे गया, 40 दिन रात 40 रात भूखा रहा, फिर वर्ड लिया, फिर तख्तियां लिखी, और फिर दोबारा नीचे आया। और इस बार लोगों ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ, जो प्रभु ने तुझे कहा है, जो आज्ञाएं लिखी हैं, हम एक एक आज्ञा को मानेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब उससे आगे आप चैप्टर को पढ़ते हैं, वचन में लिखा कि लोगों ने इतना बो दिया कि उनके पास जगह नहीं थी, उनके पास इस्तेमाल करने के लिए इतना स्थान नहीं था जितना लोगों ने बो दिया। और लोग जो बना रहे थे, जो काश्तकारी कर रहे थे, लोगों ने कहा, जो कारीगर थे, मूसा इन लोगों को कह बस कर, बहुत सामान हो गया है, हमारी जरूरत से ज्यादा हो गया है। क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं, परमेश्वर का वचन और चर्च की प्रिपरेशन, लोगों का रेडी होना उस वचन पे काम करने के लिए। जब लोग रेडी नहीं होते तब भी वो वचन काम नहीं करेगा। आप मुड़ जाएंगे, आप कहेंगे ऐसी एक पंजी नहीं देनी चर्च नू, कुछ नहीं होगा, मैं अपने पैसे से कितना कर लूंगा। पर जब आप रेडी होंगे, सिर्फ टाइथ की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम और चीजों की भी बात कर रहे हैं, आज हम अपने टैलेंट को बोने की बात कर रहे हैं, मैं आगे वचन में आपको वो बताऊंगा। पर यहां पे हुआ क्या, जब चर्च रेडी नहीं होता ड्यूटी को लेने के लिए, तो परमेश्वर का दास स्ट्रगल करता है। जब स्ट्रगल आती है, क्योंकि मूसा की लाइफ में भी ऐसा टाइम आया, बोला परमेश्वर अब बस हो गया, ये लोग बहुत बिगड़ गए हैं। वो बार बार खड़ा होता था, बार बार लोगों के लिए लड़ता था परमेश्वर से, उनके बीच में गैप में खड़ा होता था कि प्रभु इनको मारना होगा तो तुझे मुझे मार के फिर इनको, फिर परमेश्वर कहता था ठीक है, तेरी वजह से मैं इनको छोड़ता हूं। और वो बार बार वचन लेके परमेश्वर से जाता था और लोगों को बताता था प्रभु की आज्ञा ये है, ऐसा करो तो तुम जीवित रहोगे। आपको पता है, जब इस टाइम जब मूसा नीचे उतरा था, जब उन्होंने मूर्ति पूजा कर दी थी, परमेश्वर के वचन से बाहर गए, हजारों लोग एक दिन में मार डाले गए थे। हजारों लोग आज्ञा तोड़ने की वजह से, परमेश्वर के वचन से बाहर जाने की वजह से वो मार डाले गए थे। क्योंकि परमेश्वर फिर शांति करता है जब लोग करप्ट होते हैं, जब लोग चर्च में ना खुद कुछ करना, क्योंकि प्रभु ने कहा हे शास्त्रियों प्रीसियों तुम कपटी हो, ना तो तुम परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हो और ना दूसरों को शामिल होते देते हो। जब ऐसे लोग बीच में आते हैं तो परमेश्वर फिर शांति लगाता है। अब जान से तो नहीं मारता परमेश्वर, अब फिर वो चर्च में उन ब्लेसिंग्स में, उन स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन में फिर उनका हिस्सा नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने देखा अपनी आंखों से, हमें जोर नहीं लगाना पड़ता, एक प्रेयर काफी है और परमेश्वर सॉर्ट आउट कर देता है चीजों को। क्योंकि मैंने रेडी होके आना, पूरी रात प्रार्थना करके आना, सुबह 3 बजे सोना, 4 बजे सोना, 1-2 घंटे सो के फिर चर्च में आना, फिर सब कुछ रेडी करना। आज ऐसा वचन प्रीच करेंगे, आज ऐसी परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, और जब आना तो खबर मिलने के इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला बंदा ही नहीं आया, और फिर मैंने ऑक्टापेड बजाते होना, मैंने ढोलकी बजाते होना, तो क्या वो वर्ड काम करेगा चर्च में? क्या चर्च ग्रो कर पाएगा उससे? क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं है, चर्च का सपोर्ट नहीं है। और मैं कितने पास्टर से मिल चुका हूं जिन्होंने मिनिस्ट्रीज क्विट कर दी है, न्यूजीलैंड में बंद कर दी है, क्योंकि उन्हें टीम सपोर्ट नहीं मिली। फाइनेंशियली बंदा गुजारा कर लेगा, अगर 2000 का स्पीकर लगाने की कैपेसिटी नहीं है वो 200 का लगा लेगा, अगर $1000 का माइक नहीं ले सकता वो 100 का ले लेगा। हमने भी ऐसे शुरू किया, जब शुरू किया तो $300 के 2 स्पीकर थे और $50 का एक माइक था हमारे पास। पर आज प्रभु की ग्लोरी आ गया। कैसे हुआ ये? क्योंकि लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, मेरे साथ जो विजन मैंने देखा आपने साथ दिया उसका, और आज हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं। पर बहुत सारे लोगों को ये टीम सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि ना तो वो खराब वचन प्रीच कर पाए और ना वो उस चैलेंज को सह पाए। आप सोचो, मूसा अगर पहली बार ही कहता कि यार इन्ना तो कुछ नहीं बनना, मैं 40 दिन 40 रात ला के आया और ये लोग बिगड़ गया और मैं हुण दोबारा नहीं मेहनत करनी, तो वो इजराइल को कनान देश तक ना पहुंचा पाता, जो परमेश्वर का फाइनल विजन था, फाइनल प्लान था उनकी लाइफ के लिए। आप चाहते हैं आप ब्लेस हों, आप चाहते हैं आपका फाइनेंस बेस्ट लेवल पे जाए, आप चाहते हैं आपकी बरकतें अलग हों, पर उसके लिए आपको परमेश्वर के प्लान के नीचे, उसके विजन के नीचे आना होगा।
अगर खुद नहीं प्लान ले सकते, जो प्लान प्रभु ने दिया चर्च के मेंटर को, आपको उसके नीचे आना होगा और परमेश्वर का साथ देना होगा ताकि उसका राज्य बढ़े। एक क्रूसेड, एक मीटिंग में गया और वहां पे एक पास्टर मुझे मिले, क्योंकि पास्टर वो उनका भी हार्ट होता है, वो भी निराश हो जाते हैं। एक प्रभु के दास मुझे मिले, वो कहते कि एक बंदे ने आज यहां पे गवाही दी है, पर वो गवाही सही नहीं है। वो बोले मैं जानता हूं, मेरे साथ के 10 लोग जानते हैं कि हमने कितनी फास्टिंग प्रेयर की, कितना कंट्रीब्यूट किया, कितनी मेहनत की इस बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और आज ये कहता है कि मेरी प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हुई है। ये एक निराश करती है पास्टर को जब आप उसकी सपोर्ट नहीं करते कि पास्टर जी आपने प्रार्थना की, आपने फास्टिंग की, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक लाखों लोगों की चर्च वाले पास्टर की मैं टेस्टिमनी को सुना था। वो कहता है, वो अपनी वाइफ से कहता है, वो लाखों लोगों को प्रीच करता था हर संडे, 8 लाख की चर्च उसकी, और उसने कहा अपनी वाइफ को, डियर वाइफ, मैं चाहता हूं कि जब मैं घर आऊं sermon प्रीच करके तो मुझे बोले कि आज आपने बहुत अच्छा प्रीच किया है। बोली क्यों, तो पास्टर होके ये मुझे क्यों बोल रहा है, क्या तू सैड हो गया? बोला नहीं, मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझे भी अप्रिशिएट करे, मेरा दिल चाहता है कि कोई बोले कि हाँ मैंने भी कोई अच्छा काम किया। बोला मैं सुनाता हूँ, लोग अपने रास्ते चले जाते हैं और मैं घर आ जाता हूँ और मुझे लगता है कि यार पता नहीं मैंने कहाँ पे दीवारों को वचन सुना के आ गया। क्योंकि परमेश्वर के दासों की सैक्रिफिशियल लाइफ को, जो पर्सनल लाइफ है, जो रियल प्रभु के दास आपको लगता है कि काम कर रहे हैं, आपको उनकी सपोर्ट में खड़े होना होगा, चाहे आप किसी भी चर्च से ऑनलाइन भी क्यों ना सुन रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि लोगों के पास विजन है। एक प्रभु के दास अनॉइंटेड, बाइबल स्टडी किए है, बहुत टाइम तक मिनिस्ट्री करते रहे, और मैं उनसे मिला, मैंने उन्हें कहा कि आप पास्टर हैं? बोले हाँ। मैं बोला आप कहाँ पे चर्च लगाते? बोले मैंने क्विट कर दिया। बोला क्यों? बोले हमारे पास लोग थे 35-50, पर मैं और मेरी वाइफ सारा काम करते थे, हमने जाके सब कुछ करना, हमने कुर्सियां लगानी, हमने सारा अरेंजमेंट करना, और सब कुछ करने के बावजूद हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी, और हमने चर्च क्विट कर दिया। अब हम अपनी खुद प्रार्थना करते हैं और हमने फैसला किया कि हम आगे नहीं जाएंगे, टीम सपोर्ट नहीं मिली उनको। और हम क्यों बढ़ पाए हैं? टीम सपोर्ट की वजह से। मैं क्यों अब और प्रार्थना कर पाता हूं? क्योंकि सुबह आके मुझे तारें नहीं लगानी पड़ती, मुझे डेकोरेशन में हाथ नहीं बढ़ाना पड़ता, मुझे लाइव का सेटअप नहीं करना पड़ता, टीम कर रही है सब कुछ। क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन होती है, चर्च की तरक्की होती है, चर्च बिल्डअप होता है, और चर्च के साथ साथ आप भी बिल्डअप होते हैं। क्योंकि चर्च क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। बॉडी ऑफ क्राइस्ट क्या है? आप लोग, मैं, हम सब मिलके परमेश्वर की देह को तैयार करते हैं। तो जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट की उन्नति होगी, मसीह की देह उन्नति पाएगी, क्योंकि उसने कहा आप मसीह की देह के अलग अलग अंग हो, जब हर एक अंग काम करेगा तो मसीह की देह उन्नति पाएगी। और मसीह की देह क्या है? आप और मैं मिलके मसीह की देह तैयार होती है, और इसका सर प्रभु यीशु मसीह है। और जब मसीह की देह की उन्नति होगी, वो आपकी भी होगी। प्रभु ने कहा मूसा, जो लोग तेरे साथ हाथ बटाएंगे मैं उन्हें बुद्धि से, आत्मा से, प्रवीणता से परिपूर्ण कर दूंगा, और वो बड़े बड़े कामों को करने पाएंगे। आज हर कोई चाहता है कि मैं अलग करूं कुछ। एक वर्ड को हम पढ़ेंगे, एक्सोडस 35 उसका 10 वर्ष को। निर्गमन कूच 35 और 10। इसमें लिखा, तुम में से जितनों के हृदयों में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाएं। इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश में और जबरदस्त करके लिखा हुआ है, लेट एवरी स्किलफुल क्राफ्ट्समैन अमंग यू कम एंड मेक ऑल दैट लॉर्ड हैज कमांडेड। वचन कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने आज्ञा दी है, लेट एवरी क्राफ्ट्समैन,
क्योंकि तब जरूरत क्या थी? कोई लकड़ी के काम करने वाले की, कोई कपड़े सिलने वाले की, कोई कढ़ाई करने वाले की, कोई सोने का काम करने वाले की जरूरत थी। प्रभु ने कहा जिसको मैंने जैसा वरदान दिया है वो आके उस वरदान को, उस गिफ्ट को, स्किल को परमेश्वर के भवन के लिए इस्तेमाल करें। और मैं जब इसके आगे पढ़ रहा था, उन्होंने सोने का पीस लिया, उसे कूट कूट कर एक पतरा बना दिया और उसे काट काट कर तारें बनाई, उन तारों से कढ़ाई की थी। इतनी मेहनत की उन लोगों ने। मशीन नहीं थी तारे बनाने वाली, उन्होंने कूट के हथौड़े से उसे बिल्कुल पतला किया और उसे काटा बिल्कुल बारीक बारीक और उसकी तारे बना के उससे कढ़ाई की थी। परमेश्वर के भवन में जो कपड़े लगाए थे उनको सिया था, ऐसे काम करे थे उन्होंने। और आज हमें, मैं क्या बता रहा हूं, वो आप में से हर एक इंसान को परमेश्वर ने स्किल दिया हुआ है, गिफ्ट दिया हुआ है, पर जरूरत क्या है? प्रभु कहता है कि जिसको जैसा स्किल दिया है, लेट एवरी स्किलफुल क्राफ्ट्समैन अमंग यू कम एंड मेक ऑल दैट लॉर्ड हैज कमांडेड। जो जो गिफ्ट, जो जो स्किल आपको प्रभु ने दिया है, स्पेशली आप जो यंग हैं, आपके हर एक के अंदर गिफ्ट है। आप में से हर कोई जॉब करता है, आपके अंदर स्किल है। प्रभु चाहता है कि आप आएं, परमेश्वर के घर को बनाएं और उसे कंट्रीब्यूट करें। किसी को कोई प्रभु ने गिफ्ट दिया, किसी को कोई वरदान दिया, और वो चाहता है कि हर एक बंदा, एवरी क्राफ्ट्समैन, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे उसी स्किल में, क्योंकि मुझे प्रभु ने मैनेजमेंट का स्किल दिया था कि मैं अपने काम को अच्छा मैनेज करता था, अपने घर को, हर चीज को अच्छा मैनेज कर पाता था। और इसीलिए प्रभु ने मुझे यहां पे मैनेजमेंट का स्किल दे दिया कि मैं एक चर्च को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो अपने घर को मैनेज नहीं कर सकता वो मेरी कलीसिया को, मेरे चर्च को मैनेज नहीं कर सकता। अगर बंदे दे घरे खलारा पिया होया और बंदा कहे कि मैं चर्च चलाना है, ये इम्पॉसिबल है, ये बिब्लिकल नहीं है। वो फेल हो जाएगा अगर कुछ टाइम चलेगा भी तो। पर प्रभु कहता है मिनिस्ट्री घर से शुरू होती है। अगर एक हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती तो वो चर्च में भी कुछ नहीं हो सकता, वहीं भी क्लेश रहेगा। फिर ना वो प्रेयर कर पाएंगे, ना चर्च की उन्नति हो पाएगी। और इसीलिए प्रभु ने आपको भी बताया कि आपकी चीजों का सोर्स, सॉल्यूशन कहां पे है, जब आप सेवा में आ जाएंगे, अपने स्किल को प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं अमेरिका में एक चर्च की वीडियो देख रहा था, हजारों लोग उसमें हैं, वर्शिप करते हैं। और जब वर्शिप करते हैं, प्रभु का आत्मा उतरता है और भरते हैं वो रूह से। और वो सारे यंगस्टर हैं, 15 साल, 17 साल, 20 साल तक की उम्र के सारे जवान। वो एक यंगस्टर्स का चर्च है और हजारों लोग हैं उसमें। और मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु यहां पे भी लोग दे हमें ऐसे कि हम मिलके सब वर्शिप करें, आराधना करें, चर्च बढ़े। और यंगस्टर्स को जो रैमरेड करते फिरे, जो घपले करते फिरे, जो क्लबों में घूम रहे हैं, उन्हें लेके आए तेरा आत्मा। ये प्रेयर मेरे दिल से चल रही थी, ये 24 आवर की हमारी प्रेयर में, कि प्रभु परमेश्वर खुद आपको वर्ड देता है फिर उन चीजों के लिए। जितने यंग आप बैठे हैं, आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। पर ब्लेस करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने स्किल को, अपने टैलेंट को, अपना जो भी आपका टैलेंट है उसे प्रभु की सेवा में लगाएं। और जब आप लगाएंगे, आपके रास्तों को प्रभु सीधा करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा हर एक बंदा जिसके पास स्किल, जिसे मैंने बुद्धि दी है, वो मेरी महिमा के लिए, मेरे घर के लिए, जो लॉर्ड ने कमांड किया है, जो उसने आज्ञा दी है, उसके अनुसार उसे इस्तेमाल करें। आपने कंट्रीब्यूट किया, आपको प्रार्थना करने की ग्रेस दी। बहुत सारे लोग हैं वो प्रार्थना करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते, या तो बीमार हैं, या बूढ़े हो चुके हैं, या उन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती। पर आप कंट्रीब्यूट कर पाए, आप 24 आवर प्रेयर में हिस्सा ले पाए। आपने हिस्सा लिया, प्रार्थना की, वो आपका फिजिकल कंट्रीब्यूशन है। आपने चर्च में आए, ड्यूटी करते हैं आप, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। और इसी के साथ साथ परमेश्वर क्या कहता है, वो आपको फाइनेंशियली अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो उसके लिए एक नीति वचन को हम पढ़ेंगे, लास्ट वर्स को, उसके बाद फिनिश करेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स इंग्लिश में, पंजाबी च कहावतां, उसका चैप्टर 3 वर्स 9 और 10 को। नीति वचन 3 उसका 9 और 10 को। इसमें लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा
और अपनी भूमि की सारी पहल उपज दे दे के यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा, द पैशन ट्रांसलेशन में इसमें लिखा, ग्लोरीफाई गॉड विद ऑल योर वेल्थ, ऑनरिंग हिम विद योर फर्स्ट फ्रूट, with every increase that comes to you, then every dimension of your life will overflow with blessing from an uncountable source of inner joy. परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू धन संपत्ति से, अपनी वेल्थ से परमेश्वर की सेवा करेगा, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देन एवरी डायमेंशन ऑफ योर लाइफ, तेरी लाइफ का हर हिस्सा ओवरफ्लो करेगा आशीषों के साथ, बरकतों के साथ, अनकाउंटेबल सोर्स, अनकंटेनेबल, कि तुझे इतना मिलेगा तुझे रखने की जगह ना होगी, जैसे वचन कहता है। जब तू अपने धन से, संपत्ति से, क्योंकि हर हिस्से की ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का अलग प्रोटोकॉल है। जब प्रार्थना की जरूरत है, आपकी प्रार्थना काम आएगी। जहां पे टाइथ चाहिए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, वहां पे आपका टाइथ, आपकी ऑफरिंग काम आएगी। और मैंने आपको क्या बताया, जब आप ये काम करते हैं तो परमेश्वर असल में आपको ही ब्लेस करता है। आज प्रॉब्लम क्या है, एक बंदा बैठा है बीच में, वो किसी चर्च में, वो $200 कमाता है और वो 20 बो रहा है, वो वफादार है प्रभु, और वो भी कहता है मेरा गुजारा चल रहा है। और वो सही बात भी, आज के टाइम में $200 में गुजारा ही चलता है। वो 200 में से 20 बो रहा है और उसका गुजारा चल रहा है। एक बंदा 1000 कमा रहा है और वो भी 50 बो रहा है, वो कहता है मेरा भी गुजारा चल रहा है। तो गड़बड़ कहां पर है? परमेश्वर उसको बढ़ाएगा जो वफादार है प्रभु के साथ, पर जो टाइथ में, ऑफरिंग में वफादार नहीं है, परमेश्वर का वचन उसकी लाइफ में पूरा नहीं होगा कि तेरे खत्ते हरे भरे पूरे रहेंगे, तेरे रसकुंड ओवरफ्लो होंगे, तेरी ब्लेसिंग का एवरी डिमेंशन ऑफ योर लाइफ, तेरी लाइफ का हर हिस्सा ओवरफ्लो होगा, बरकत को पाएगा, तुझे इतना दूंगा कि तेरे रखने की जगह ना होगी। पर आपको वफादारी से जब प्रभु के साथ बोते हैं, आप काम करते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आपको पता है कि चर्च में जब जो भी पैसा आता है, सारा परमेश्वर की सेवा में लगता है, और परमेश्वर चर्च को भी फेवर देता है। उसके लिए परमेश्वर फेवर देता है चर्च को। ये पोस्टर जो आप लगा देख रहे हैं, ये हमने 3 प्रिंट कराए हैं। $400 से $500 एक की कीमत है। $1200 से $1500 का खर्चा है 3 प्रिंट कराने का। चर्च के कितने पैसे लगे? $0, एक भी नहीं लगा। क्योंकि पहले मैंने परमेश्वर से विजन लिया, पैसे लेके काम किया, पैसे लगा के, और फिर उसके बाद प्रभु चर्च में ही ऐसे लोगों को ले आया जो इन कंपनियों में काम करते हैं कि चर्च का पैसा ना लगे, परमेश्वर उसे फलवंत करे और परमेश्वर उसी पैसे को हम दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर पाए। मूसा को प्रभु ने खड़ा किया कि तू ये विजन ले, लोगों को बता कि ऐसे ऐसे भवन बनाना है। सब लोग अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन को लेके आए। जब लेके आए लोग, परमेश्वर ने चर्च में भी इतना कर दिया, भवन में इतना कर दिया कि बहुत हो गया ओवरफ्लो, और लोगों के पास भी इतना था कि परमेश्वर ने उन्हें भी ब्लेस किया, उन्हें भी बढ़ाया। सारे ब्लेस थे उस टाइम में। क्योंकि आप परमेश्वर को जब बोते हैं उसके राज्य में, उसकी सेवा के लिए, तो प्रभु आपको सेम नहीं रहने देता। आपने टेस्टिमनीज को सुना हुआ है चर्च में। मैं एक को रिपीट करूंगा। मानिए आप बताओ कि जब बस का पोस्टर लगाने का आपने डिसीजन लिया था तो क्या हुआ था? एक माइक दो इसको। कि जब हमने पिछले से क्रूसेड करवाया था तो मैंने कहा, मुझे प्रभु ने विजन दिया कि हमने बसों पे पोस्टर लगाने हैं। तो पहली बात थी कि परमिशन ही बहुत मुश्किल मिलनी थी। पर हम फाइनेंशियल बात करेंगे कि जब मैंने इसको बोला कि ये हमें पोस्टर चाहिए, और इसने कहा कि पास्टर जी इतना खर्चा आएगा। कितना था वो? $800। हाँ जी। और पहले 400-1200 ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨਲੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਫੇਵਰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। पर जब खर्चा सीगा, मतलब आप डिसीजन लिया कि आप पोस्टर लगाना है, और तुसी की सोचा कि चर्च का खर्चा नहीं होने, तुसी की सोचा कि मैं खर्चा करांगा। इस भाई ने सोचा कि जब ये पोस्टर लगेगा तो मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा। इसने तब मेरे को कीमत बताई थी, 1200 टोटल खर्चा था उसका, लगाने का, प्रिंट करके लगा के, और जो फीस लेते हैं और जो बस वाले किराया लेते हैं उसे लगाने का 2 हफ्ते का, टोटल 1200 के करीब था।
पर जैसे इसने डिसीजन बनाया कि हाँ मैं अपनी जेब से दूंगा प्रभु, मैं तेरे भवन का खर्चा नहीं होने दूंगा, तो कितना हमारा खर्चा आया उसका? उस जगह सिर्फ $250 इंस्टॉलेशन। हालेलुया। उसका $250 खर्चा आया सिर्फ। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब आप बोने का फैसला लेते हैं परमेश्वर आपके ऊपर फेवर को रिलीज करता है। ना तो इसकी कंपनी ने प्रिंटिंग का खर्चा लिया, ना बस वालों ने। आप सोचो बस वालों ने भी उसका किराया नहीं लिया कि हमारी बस पे तुम्हारा लग रहा है। सिर्फ इंस्टॉलेशन का खर्चा आया। जिस बंदे ने लगाया, मेहनत की, वो एक बंदा अलग था, उसने सिर्फ $250 चार्ज किया और बाकी सारे पैसे बच गए। अगर ये सोचता कि नहीं मेरा 1200 लगना, मैं क्यों पल्ले लावा, चर्च को पैसा हैगा, वो लगा सकता है। पर जब डिसीजन लिया, फैसला लिया कि नहीं मैं करूंगा प्रभु, तो प्रभु ने कहा ठीक है, तूने फैसला ले लिया, मैं तेरा भी इतना खर्चा नहीं होने दूंगा। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। एक और टेस्टामनी को आपने सुना था, जसप्रीत कहां पे, उसकी टेस्टामनी को सुनेंगे। जब खाना चर्च का जो बन रहा है रेगुलर, इसकी आपने सुनी है, पर मैं आपको आज के वचन के द्वारा बता रहा हूं इसको। की होया सिस्टर दसो, जो तुसी पानी ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਮੰਥਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਫਟਰ 1 ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੰਥ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਡ ਹੈ, नो पेमेंट रिक्वायर्ड, ਤੇ कंटिन्यूअसली 2 बार से। हालेलुया। तो सिस्टर ने क्या फैसला किया कि मैं अपने, इनके घर में खाना बनता है चर्च के लिए जो हर संडे आता है, तो पानी का बिल ऑफ कोर्स ज़्यादा आएगा, बर्तनों के लिए चाहिए, बनाने के लिए चाहिए। तो ये सलाह करने लगे, 2 फैमिलीज इकट्ठी मिलकर बनाती हैं कि ठीक है हम पानी का बिल आधा आधा कर लेंगे, अब हम पे कर देंगे, अंकल जी ने बोला। पर इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं मैं चर्च की सेवा में इसे डालूंगी, जो ज़्यादा आएगा मैं अपनी जेब से पे करूंगी। पर जैसे ही इन्होंने इस फैसला लिया, परमेश्वर ने कहा ठीक है तुझे अपना भी पे नहीं करना पड़ेगा, 2 महीने हो गए, वो बिल ऑलरेडी पेड आता है। हालेलुया। नो पेमेंट रिक्वायर्ड उसकी। ये फेवर है परमेश्वर का। मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ लिखा हुआ है पुराने नियम च मूसा सीगा, हुण केड़ा मूसा इत्थे। मूसा नहीं है, परमेश्वर है, वो वही है। हालेलुया। उसने कहा वो मूसा का परमेश्वर, वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, वो आज भी मौजूद है। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया बोलते हैं। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, हम प्रार्थना में जाएंगे। गॉड